उपाध्याय, विसिल ब्लोअर आप थे। भ्रष्टाचार पर जिस लड़ाई को आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भाई गलत नाजायज कार्रवाइयां हो रही, विसिल ब्लोअर आप ही थे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इस केस की बात करती, आप ही कहते थे अरेस्टिंग होनी चाहिए, आप ही ने कहा 100 करोड़ रुपए लिए गए। दो तीन प्रश्न अभी आपके भी प्रश्न का जवाब दूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता ने भी उठाए हैं, उस पर भी जरूरी है आज जवाब। पहले तो होली की शुभकामना आप सभी को, हमारे साथियों को भी और आपके पूरे दर्शकों को भी। पावन पर्व है और इस पर्व के अवसर पर लोकतंत्र का भी पर्व चल रहा है और मुझे लगता है कि आज के इस पर्व के साथ साथ लोकतंत्र के पर्व में भी रंग एक लोकतंत्र का रंग घुलेगा, मुझे पूरी हम सबको भरोसा है। जहाँ तक बात भाई साहब ने कही, अभी आरपी सिंह साहब ने, बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं, पर क्या करें, मजबूरी है इनकी भी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो किस परिस्थितियों में कैसे इन्होंने लाया था, पूरा देश देखा। मनी बिल, भ्रष्टाचार की बू तो वहीं से आ गई थी, शुरुआत ही भ्रष्टाचार से इन्होंने उस मनी बिल में जब इंट्रोड्यूस किया था तभी आ गई थी। और इन्हें पता था कि कैसे सेल कंपनियों के माध्यम से ये सारे खेल खेले जाएंगे। जिस तरह से ये लगातार चंदा दो और धंधा लो का जो ये पूरा एक प्रक्रिया चला है, प्रीपेड पोस्ट पेड, अलग अलग तरह से इसको पूरा लिया गया है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। पहले तो इन्होंने चंदा दे दिया, 2000 करोड़ रुपए चंदा दिया और 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने जो है धंधा दे दिया इन बड़े बड़े ग्रुप्स को। दूसरा कैटेगरी है कि इन्होंने जो है पहले ठेका दिया और ठेका के बाद जो है उनसे वसूली की है और वसूली गैंग एक बना दिया इन्होंने ईडी सीबीआई आईटी को। पहले वो छापा मारा और छापा मारने के बाद जो है इनको करोड़ों रुपए दिया। ये तथ्य है, ये पब्लिक डोमेन में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कहीं ना कहीं ये चीजें इसीलिए आ रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, तथ्य तो ये भी है कि 100 करोड़ का घोटाला तो आप ही ने खोला। देखिए, जो पूरे तथ्य हैं, इन तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं और 100 करोड़ का या बाकी का भी जो भी घोटाला है उस पर भी चर्चा हो रही है। मैं कहता हूं कोई भी घोटाला है और घोटाले में यदि कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, जो बदलापुर की राजनीति आजकल चल रही है, उस राजनीति को छोड़ दें तो ईमानदारी से कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन ईडी सीबीआई आईटी क्या कर रहा है पूरे देश में, मैं कहता हूं इनके, बस मैं थोड़ा सा सिर्फ मैं वक्त ले रहा हूं। बिल्कुल ले लीजिएगा। आपके चुनाव आयोग गए आप और देश की सर्वोच्च अदालत भी गए। जी, एकदम गए, एकदम गए। सर्वोच्च अदालत को जो कार्रवाई करनी है वो करेगी। क्या ये सर्वोच्च अदालत ने कार्रवाई की है? या जो प्रक्रिया शुरू हुई है जिस तरह ईडी सीबीआई आईटी की, और एक व्यक्ति पर नहीं, ये बात नैतिकता का भी प्रश्न है और ये बात जो है लोकतंत्र के कहीं ना कहीं रक्षा का भी प्रश्न है। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, हर समय जहां भी चुनाव है, चुनाव से पूर्व ईडी सीबीआई सबसे ज्यादा तेज हो जाती है। ईडी सीबीआई को सबसे ज्यादा जो है अनुभव हो जाता है और उन्हीं नेताओं के यहां, उन्हीं के घरों में वो जाने का प्रयास करती है जिससे कि विपक्ष की छवि को धूमिल किया जाए या उनको कमजोर किया जाए। ये पूरा देश देख रहा है। बस 10 सेकंड सिर्फ और। सीबीसी तो हमारा नहीं है, सीबीसी तो भारत सरकार का है। ताजा रिपोर्ट है, पिछले अभी फिलहाल का ही रिपोर्ट है, 1,15,000 जो है शिकायतें केंद्रीय स्तर पर जो मंत्रालय हैं उनमें आई और उसमें अव्वल रहा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को ही भ्रष्टाचार मुक्ति का कहीं ना कहीं उसको दिया गया है कि वही शिकायतों का निपटारा करेगा और वही उसमें जो है काम करेगा। कोई कार्रवाई नहीं होती है गृह मंत्रालय के अधीन जो इतने अधिकारी हैं। दूसरी बात, मोडानी घोटाला हुआ, 25,000 करोड़ रुपए का आपने देखा कैसे जो है सेल कंपनियों से मामला आया, उस पर लगातार बात हुई। 10 सेकंड आप बोलिएगा, बीच में मैं नहीं बोलता। नहीं, बीच में मैं नहीं बोलता हूं, इसलिए हाँ जी, जो परिस्थिति है, मोदी जी किस तरह छाती पीट पीट करके और पानी पी पी करके पार्लियामेंट में देश को संबोधित कर रहे थे और बचाव कर रहे थे। वो सेल कंपनी का धंधा अभी भी जारी है और बाकी अजय उपाध्याय, अगर भ्रष्टाचार पर एक सेकंड नहीं, सवाल ले लीजिए। भ्रष्टाचार पर अगर इतनी हाय तौबा है, गलत कार्रवाइयां है विपक्ष के खिलाफ और गलत भी नहीं है तो सिलेक्टिव है, तो ये बताइए कि जो 110 करोड़ रुपया उसी कंपनी ने जिसने बीजेपी को दिया और आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई और आईटी के दबाव में दिया, उसने आपको क्यों दे दिया? नहीं, यदि वही कंपनी इनको दी है और वही कंपनी बाकी लोगों को दी है, पहली बात ये पूरी सैद्धांतिक पक्ष है इसका। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया कौन, लाया क्यों, और ये यदि लाया गया है तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं खड़ा सबको होना पड़ेगा। मजबूरी सबकी थी, लेकिन पैसे किसने लिए और किसने गैंग बना करके हफ्ता वसूली की, किसने इन कंपनियों को लाभ दिया है और उसके एवज में कई गुना पैसा क्यों उनको दिया है, जो हुई है
सबने अरविंद देखा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी देखिए, जायज है नाजायज है देखिए डॉक्टर दो चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जायज है नाजायज है कोर्ट तय कर देगी, लेकिन अरविंद आपके केजरीवाल हिसाब की से जिन कांग्रेस परिस्थितियों पार्टी में का क्या मानना है? अरविंद अजय माकन केजरीवाल की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कर हो, लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी हो या आदिवासी नेता सोरेन जी हो, जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ ईडी सीबीआई भारत सरकार जो ये कुकर्म कर रही है, अपना जो हफ्ता वसूली का काम अब सरकारों से भी करने का काम कर रही है, ये दुखद है। लेकिन ये टाइमिंग का मामला है और चुनाव के पूर्व सारी चीजें इसको याद आ जाती है। अब नहीं बस हो गया डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक सेकंड, जिस समय एक साल पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अजय माकन, उस समय भी अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। खैर क्यों नहीं संजीव झा, क्यों नहीं उस समय कार्रवाई होती है सरकार की? आज सरकार को चुनाव आ गया, एक दिन दो दिन पहले अब इलेक्शन सिर पे है, बौखला गई है सरकार, सच्चाई है गरिमा जी, सरकार बौखलाई हुई है और पता है आज होली का दिन है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, अरविंद केजरीवाल भीतर है, मनीष सिसोदिया भीतर है, को भी समझ में आ ठीक है डॉक्टर अजय, राजा की जो डॉक्टर अजय ठीक है, समय सीबीआई में आजकल आगे बढ़ने दीजिए। ईडी सीबीआई भी मेमोरी जाएगी सरकार बदलने के बाद। ऐसे होता नहीं यहाँ पर चर्चा नहीं। आरपी सिंह में बाद में लौटूंगी, अभी बहुत मेहमान है मेरे साथ।